अब जो गत पाठ में पहले श्लोक का प्रति पदों का विवरण निर्वचन किया। दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम, ऐसा प्रति पदों का स्वरूप जाने से उसका अर्थ भी हमको मालूम पड़ेगा। ऐसा प्रति पदों का निर्वचन विवरण हमने किया। अब श्लोक का अन्वय करना, वाक्य रूप से अन्वय करना, इसके लिए हमको इस श्लोक में क्रिया बोलने वाला पद तो साधन प्रधान से बोलो, कोई चिंता नहीं। क्रिया को साधन से जोड़कर साधन जैसे बोलो, वो भी चिंता नहीं, परंतु क्रिया बोलने वाला पदों का चयन करना, उसको लेकर अन्वय करना। कैसा? दृष्टवा, दृष्टवा एक पद है, दृश्य प्रेक्षणे धातु से क्रियापद से उत्पन्न हुआ है। देख कर त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय का विशेष ये होता है, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, ऐसा सूत्र क्या है। त्वा प्रत्यय का प्रयोग क्या है? एक ही मनुष्य दो क्रिया कर रहा है तो पहले क्रिया को त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर कर बोलना चाहिए। जैसा मैं देखकर घर जाता हूँ, मैं पढ़कर घर जाता हूँ। देखकर हम दृष्टवा गृहं गच्छामि, पहला देखता हूँ, बाद में घर पर जाता हूँ। पहला रीडिंग करता हूँ, बाद में घर जाता हूँ। अहम पठित्वा गृहं गच्छामि। ऐसा दो क्रिया एक मनुष्य कर रहा है तो पहले क्रिया को त्वा प्रत्यय से प्रयोग करो, ऐसा बोला है। इसलिए हम खादित्वा नगरं गच्छामि, खाकर नगर जाता हूँ। अहम सुप्त्वा अनन्तरं नदीं गच्छामि, सोकर बाद में नदी जाता हूँ। फर्स्ट एक्शन। केवल क्या है, दो रिएक्शन होता है एक का, फर्स्ट रिएक्शन को त्वा से प्रयोग करो, ऐसा बोला है। वैसा ही ये पद है दृष्टवा। दृष्टवा पहला क्रिया है। दूसरा क्रिया क्या है? इधर पहला क्रिया को त्वा प्रत्यय से प्रयोग करते हो तो दूसरा क्रिया भी उधर होना चाहिए, नहीं तो वो प्रयोग नहीं कर सकते आप। इसलिए इधर दृष्टवा ये पहला क्रिया। दूसरा क्रिया क्या है? समुपस्थितम। समुपस्थितम वो कह रहा है। संस्कृत में जिस जगह में परिवर्तन दिखाता है वो सब क्रिया ऐसा बोलते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। पुनः बोलो। संस्कृत में जिस जगह में परिवर्तन दिखता है, चेंज दिखता है, ये सब क्रिया है, ऐसा अंगीकार है। इधर है, इधर ग्रंथ है भी एक क्रिया है। क्यों? होने के लिए चेंज होना चाहिए, नहीं होने कैसे चेंज बोलता हूँ। कैसा चेंज दिखे, नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, उससे परिवर्तन होकर है के लिए होना चाहिए। इसलिए जिस जगह में परिवर्तन हमको दिखता है सब कुछ क्रिया ऐसा ही हम लेते हैं।
इसलिए संस्कृत में ये पुस्तक है, हाँ ये घड़ियाल है, हाँ ये भी एक क्रिया है। क्यों? होने के लिए कुछ चेंज होना चाहिए। क्यों? नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, उससे चेंज होता है होने के लिए, है ना? हाँ हाँ इसलिए कंपेयर कर कर चेंज को हम दिखाते हैं। ओके जब कंपेयर कर कर चेंज को दिखाते हैं तब वो क्रिया बन जाता है। आई सी आई सी इसलिए हाँ इससे बहुत गहरी से सोचना पड़ेगा। क्रिया का मतलब केवल कुछ होना नहीं, ये भी एक क्रिया है। नहीं है वो भी एक क्रिया है। वो नहीं है भी वही क्रिया है क्या है? तो चलो नहीं है, उस होने के लिए भी चेंज होना पड़ेगा। इधर पुस्तक हाँ है, हाँ एक के लिए क्या करना है, पुस्तक को इसको इस पर इधर डालना है। हाँ हाँ नहीं होने के लिए क्या करना है, इसे निकालना है। ओह ओके ओके हाँ क्यों ऐसा किया है? गीता में श्लोक है एक, हाँ कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। हम्म जो कुछ कर्म, कुछ क्रिया, कर्म, काम नहीं कर रहा हूं, ऐसा मानकर चुप जाता है, वो चुप जाना भी एक कर्म है। हम्म हम्म वो कुछ अकर्म काम है करता हूँ, कर्म नहीं करता हूँ, ऐसा मन में निश्चय कर कर ऐसा चुप बैठता है तो चुप होना वो भी एक कर्म है। कौन ओके बोला? कृष्ण ने बोला। कर्म होने के लिए मतलब क्या है? जिस जिस जगह में हमको अभिमान होता है, मैं हम्म चुप हो रहा हूँ, हम्म मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा किधर किधर अभिमान हो रहा होता है, वो सब कुछ कर्म है, काम है, क्रिया है वो सब। ऐसा तो अकर्म क्या है बोलता हूँ, अकर्म का मतलब क्या है? जो अभिमान को छोड़कर ये काम हाँ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, ये मेरे संबंधित है, ऐसा अभिमान को छोड़कर जो करता है वो अकर्म हो जाता है। कर्म अकर्म का डेफिनेशन ऐसा किया है, जिस पर अभिमान रहता है, जिस काम में चुप होना हो, कुछ भी करना हो, परंतु उधर अभिमान हो तो वो कर्म हो जाता है। ओके अभिमान नहीं होता है तो ये मेरा ऐसा अहम, मेरा, ये मेरा, हाँ ऐसा अभिमान इधर किधर रहता है, वो सब कुछ काम होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। अभिमान इधर के क्या ईगो ये अभिमान मीन ईगो सेल्फ ईगो को, ईगो का मतलब विशेष ईगो होता है, वो नहीं, ओके सामान्य ईगो। ऐसा सब सभी मनुष्यों को देह में मैं ऐसा अभिमान है, ओके ओके और ओके देह के संबंध में मेरा ऐसा अभिमान है। ये ओके सभी प्राणियों को, मनुष्यों को समान है। ओके यही ईगो क्या है? ईगो यही ईगो होता है तो वो कर्म बन जाता है, काम क्रिया बन जाता है। ओके जब ओके ये सामान्य ईगो संपूर्ण हम्म निकल जाता है हम्म तो वो कुछ भी काम करे वो कर्म नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है अकर्म का एग्जाम्पल क्या है और एग्जाम्पल, अब हम स्लीप कर रहे हैं। हाँ स्लीप में कुछ लोगों का आदत होता है इधर उधर जाना, इधर उधर भटकना, हाँ कुछ बात करना, हाँ ऐसा आदत रहता है। हाँ परंतु स्लीप होने के बाद उसको पूछा तो हम, ए, तुम स्लीप में ऐसा इधर उधर भटा, हाँ हाँ और हाँ नहीं बोलता है। ओके 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 क्या बोलता है? नहीं बोलता। क्यों? उधर अभिमान नहीं रहता उसको। अभिमान हो
उधर नहीं भटकता है। जागृत में नहीं करिए, जागृत में he did not do it. हाँ, यस, ओके ओके। ऐसा। और अभिमान होकर मैं इस काम कर रहा हूँ, इस काम कर रहा हूँ, ऐसा, तब वो कर्म होता है। और जागृत में भी हम कुछ सोच रहा था, सोचता रहते हैं कुछ। ऐसा कांड ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कुछ भी सोच रहा है, कोई भी जाता है तो उनको नहीं समझ में आता है, तो हम सोच रहते हैं इसलिए। कोई पूछा तो कोई जाना, कोई ऐसा गया ऐसा बोलते हैं तो नहीं ऐसा बोलते हैं, क्यों? उधर हमको अच्छा नहीं रहता है, उधर हमको ओके ओके। इसलिए कर्म को करना है तो ईगो छोड़कर करना, ईगो छोड़कर करना है तो मतलब अभिमान छोड़कर, ये मेरा संबंध से ऐसा अभिमान छोड़कर वो कर्म में अभिमान छोड़कर काम करो, कर्म करो, पूजा करो। तो जैसा पूजा करो, मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरा पूजा संबंधित है, इस फल के लिए मैं पूजा करता हूँ, इस तीनों को भी छोड़कर ऐसा वो बोलता है। उदाहरण, विश्वास निश्वास करते हैं, हाँ, उधर अभिमान रखकर नहीं करते हैं, कुछ भी सोचते हैं तभी वो हो रहा है, होता रहता है, इनवॉलंटरी। ऐसा ही कर्म होना चाहिए, इच्छ्वास निश्वास रूप से कर्म होना चाहिए। उधर ईगो नहीं रहना चाहिए, उधर हमको मन नहीं रहना चाहिए। मन किधर रहना चाहिए? हमारा स्वरूप में रहना चाहिए। स्वरूप के बारे में चिंतन करो, स्वरूप के बारे में विचार करता रहो, और देह में पूजा वगैरह करता रहो। ओके, अब ब्रीदिंग है कर्म या अकर्म? व्हिच वन इज दैट? अकर्म होता है। अकर्म। अब स्पंदन, जो स्पंदन भी अकर्म है, तब वो अकर्म होता है, वो क्रिया नहीं होता है। दिखने के लिए क्रिया जैसा होता है, परंतु वो क्रिया नहीं। इसका अन्य उदाहरण भी है कृष्ण का जीवन। कृष्ण गोकुल में बहुत गहरी से वास किया, सभी लोगों के साथ बहुत गहरी से संबंध है ऐसा दिखा रहा था, परंतु संबंध नहीं, कुछ भी संबंध अभिमान नहीं था कृष्ण को। परंतु गोकुलवासी जो लोग था, गोकुल का जो बालक था, बालकों के साथ, गोपिका स्त्री के साथ, सभी लोगों के ऊपर गहरी संबंध है ऐसा जैसा दिखा रहा था, नाटक कर रहा था, परंतु उसको संबंध नहीं था। वो कैसा पता चलेगा? संबंध नहीं था। जब अक्रूर कृष्ण को ले आने के लिए आया गोकुल पर, वंश वधा के लिए, वंश के पास ले आने के लिए अक्रूर आया, तब गोकुलवास सभी लोग ऐसा चर्चा करते थे, कृष्ण हमारे ऊपर बहुत गहरी संबंध रखा है, ऐसा मानते थे वो, इसलिए हमको छोड़कर नहीं जाता है। और दूसरा, जब भी जाता है तो हमको बोलकर, हमको पता कर हमारा अनुमति लेकर ही जाता है, ऐसा सभी गोकुलवासी लोग मानते थे। गोकुल स्त्री, गोपिका स्त्री, गोकुल बालकों और गोकुलवासी जन, सब लोग कृष्ण के ऊपर गहरी संबंध में रहते थे। बहुत बड़ा प्रीति था, विश्वास था गोकुलवासियों को कृष्ण के ऊपर, परंतु कृष्ण भी उनके ऊपर बहुत प्रीति विश्वास है ऐसा दिखा रहा था, परंतु नहीं। अक्रूर ले आने के लिए आया, तब सब लोगों को हमको बोलकर जाता है, नहीं बोलकर कभी नहीं जा सकता है कृष्ण, इनके लिए कृष्ण को हमारा ऊपर बहुत प्रीति विश्वास सब कुछ है,
गहरी संबंध है ऐसा मान रहे थे। परंतु कृष्ण ने क्या किया, अक्रूर जब ले आने के लिए आया तब केवल नंद यशोदा दोनों को बोला, केवल नंद और यशोदा को बोला मैं जा रहा हूं ऐसा बोलकर प्रस्थान किया। अन्य किसी लोगों को बोला, अन्य किसी लोगों को नहीं पता चला कृष्ण जा रहा है ऐसा। गोकुलवासी सभी लोगों को कृष्ण जा रहा है ऐसे ही पता ही नहीं चला। प्रस्थान किया, बाद में पता चला वो कृष्ण जा रहा है। ऐसे तो सब लोग आकर नहीं छोड़ देंगे कृष्ण को, नहीं छोड़ देंगे ऐसा बहुत रोए, बहुत आक्रोशित किए, बहुत विघ्न किए। तो उधर भागवतकार में बोलता है, जैसा कृष्ण का भाव था, मुख भाव गोकुल में जब बाल्य में रहता था, वही मुख भाव जाने के समय भी था। कुछ भी दुख या फीलिंग या कुछ हमारा लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ ऐसा फीलिंग, ऐसा भाव नहीं। जैसा गोकुल में बाल्य से रहता था, तब जैसा मुख भाव था कृष्ण को, वही मुख भाव को लेकर कृष्ण प्रस्थान किया। का मतलब क्या है, कृष्ण के मन में कुछ भी फीलिंग या अटैचमेंट, जब प्रीति से संबंध हुआ तो फीलिंग आता था अवश्य, परंतु कभी कृष्ण ने प्रीति विश्वास का संबंध में केवल विश्वास, केवल दिखावा के लिए उनके ऊपर प्रीति विश्वास दिखाता था, दिखावा के लिए। परंतु वो सदा संबंध रहित असंग ही था। इस कारण से उसको छोड़ने के समय, बाल्य से जब भी वो गोकुल में था, तब भी गोकुल में छोड़ रहा हूँ, मेरा घर छोड़ रहा हूँ, मेरे लोगों को छोड़ रहा हूँ, ऐसा फीलिंग कुछ नहीं। और एक ही बात बोला उन्होंने, इधर मेरा काम समाप्त हुआ, का काम क्या है, धर्म का स्थापन, स्वरूप साधन अनुष्ठान इधर खिदर न करते हैं, उधर स्वरूप साधन अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करना, ऐसा करना वही धर्म है। तो धर्म का काम इधर समाप्त हुआ गोकुल में, अब मैं इधर जाना है धर्म का स्थापन करने के लिए, इसलिए इधर मेरा काम समाप्त है, उधर जा रहा हूँ। ऐसा एक वाक्य बोलकर गया, ऐसा जा रहा हूँ, ऐसा टाटा कुछ नहीं किया और सभी लोगों को कुछ नहीं किया। एक ही बात, इधर मेरा काम समाप्त हुआ, इधर मेरा काम। सभी लोग रो पड़े, सभी लोग बच्चा वो ऐसा बहुत आक्रोश किए, किसी का बात नहीं सुना और मुख भाव भी किंचित भी चेंज नहीं हुआ और अणुमात्र भी चेंज नहीं हुआ कृष्ण का मुख भाव। वो ऐसा छोड़ रहा हूँ, ऐसा दुख करना, रोना कुछ नहीं, हसन मुख था। जैसा आदमी में गोकुलवास में कृष्ण का मुख भाव हसन मुखी था, वैसा ही हंसते हंसते कृष्ण था। इससे पता चलेगा कृष्ण को उधर किसी के ऊपर अभिमान या कुछ नहीं था, संबंध ही नहीं, ऐसा जीवन किया। इससे कृष्ण का जीवन ही एक उदाहरण है, कैसा जीवन करना है, संबंध अभिमान छोड़कर जीवन करना है तो कैसा जीवन करना है, ये कृष्ण ही बहुत बड़ा उदाहरण। इधर भी कंस के वधा के बाद उधर उग्रसेन को राजा बनाकर उधर से चला, उधर भी कुछ फीलिंग नहीं था, मेरा कर्तव्य था को कंस अधर्म से उसको शिक्षा देना, उसको दिया। और कंस का पिता उग्रसेन था, उसको जेल में डालकर कंस राज्यभार करता था, उसको जेल से छुड़ाकर उसको राजा बनाकर उधर से
पांडवों के साथ गया। क्यों? उधर धर्म का रक्षण करना है। क्यों? उधर दुर्योधन आदि सब लोग अन्याय कर रहे हैं। जिस जिस जगह में धर्म का हानि हो रहा है उस पर धर्म का स्थापन करना, अधर्म जो कर रहे हैं उनको शिक्षा करना। शिक्षा कैसा करना? उनको भी धर्म मार्ग में ले आने के लिए शिक्षा करना। मारना भी अधर्मिष्ठों को किसके लिए? अगली जन्म में उत्तम जन्म पाकर धर्म मार्ग में वो चले, इसके लिए उनको मारना, केवल नहीं मारना। ओके ओके। कृष्ण अवतार में ये he does not have that much of feeling attachment, but राम अवतार में रामावतार में क्या हुआ? रामावतार में उधर भी फीलिंग नहीं था, परंतु लोगों को पिता का संबंध क्या होता है, माता का संबंध क्या होता है, गुरुओं का संबंध क्या होता है, ऐसा भ्रातृ वो अनुज अग्रज उनका संबंध कैसा होता है, उसको दिखाने के लिए राम ऐसा किया। पति पत्नियों का संबंध कैसा होना चाहिए, वो क्यों ऐसा किया, उधर विशेष है। हमको धर्मानुष्ठान करने के लिए स्वरूप साधन अनुष्ठान, स्वरूप पाने के लिए तो अनुष्ठान करना, पूजा वगैरह हो करने के लिए पत्नी का साथ चाहिए और अनुज अग्रजों का साथ चाहिए, माता पिताओं का साथ चाहिए और गुरुजनों का साथ चाहिए। तो ऐसा ज्ञान हम गुरुजनों से पाते हैं। स्वरूप साधन अनुष्ठान का ज्ञान, ऐसा कर्म करना चाहिए, ये सभी लोगों का साथ चाहिए हमको। उनके साथ कैसा स्वरूप साधन अनुष्ठान के लिए उनके साथ कैसा अच्छा संबंध रह सकते हैं हम, बहुत अच्छा संबंध रह सकते हैं कैसा, उसको दिखाने के लिए राम ने सभी जगह में फीलिंग होकर उसको दिखाया, परंतु राम को भी फीलिंग नहीं था। ऐसा पता चलेगा, मैं बोलता हूँ। जो फीलिंग था तो अंत में राम जब सीता को ले आया, सीता के साथ कठोर रूप से बोला, कैसा? तुम रावण के घर में 1 वर्ष से रह रहे हो, इसलिए मैं जानता हूँ तुम पवित्र हो, तुम्हारा शील पवित्र है, मैं जानता हूँ। लोगों के मन में संशय अवश्य होता है, उनके लिए अन्य मनुष्य का घर में 1 वर्ष रहता है तो उसके ऊपर समाज सभी लोग संशय करते हैं। ओके, मैं जानता हूँ तुम कैसे ही हो, तुम कितना पवित्र हो, मैं जानता हूँ, राजा बनने वाला हो आगे। इसलिए समाज को विश्वास लेकर मैं ओके 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 विश्वास को पाने के लिए तुमको बोल रहा हूँ, प्रवेश ऐसा बहुत अग्र प्रवेश करो। लक्ष्मणा, का सिद्धता करो, आपका भाभी अग्र प्रवेश अब करता है, करती है। बहुत कठोर से निष्ठुर से बोला। ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, जब ऋषि मुनियों ने राम के पास आकर उसमें बहुत बाधा कर रहे हैं, हमारा यज्ञ का विघ्न कर रहे हैं, इसलिए तुम रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये रक्षा करो, ऐसा है। तब सीता ने प्रश्न पूछता है, ये ऋषि मुनियों ने यज्ञ कर रहे हैं, उनका सामर्थ्य है सभी राक्षसों का नाश करने का, सामर्थ्य वो पा चुके हैं, फिर भी क्यों तुम्हारा पास आकर ये वे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, राक्षसों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, राम का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सीता बोल रही है, मेरा कुछ नहीं, मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा,
क्यों उनको क्रोधित होकर क्यों उनको नाश करने का ये सही है या नहीं? एक मुनियों का सामर्थ्य है वो नाश करने का, फिर भी वो नाश कर रहे हैं, तुम्हारा पास आ रहा है। दूसरा, वो राक्षसों ने ऋषियों को वो विघ्न करते हैं, उनको बहुत बाधा करते हैं। हमारा क्या किया है? हमारा परिवार के लोगों के लिए क्या किया है? अब राम का मेरा जीवन, मेरा अवतार धर्म पालन के लिए, धर्म पालन के लिए मैं तुमको, सीता को बोल रहा है, तुमको लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ सकता, कुछ भी नहीं। धर्म पालन धर्म रक्षण के लिए लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं मैं, उनको भी छोड़ सकता हूं। परंतु ये ऋषि मुनियों ने स्वरूप साधन अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, सन्मार्ग में है, उनका जो बाधा करता है वो मेरा बाधा, सत्पुरुषों को बाधित करता है वो मेरे को बाधित करता है। क्यों? मैं सदा धर्म मार्ग में जो चलता है उसके साथ में रहता हूँ। जो स्वरूप साधन अनुष्ठान करते हैं वो मेरा लोग है, मेरा आत्मी है, मेरा है। उनका बाधा मेरा बाधा है, उनका पीड़ा मेरा पीड़ा है, इसलिए अवश्य उनका रक्षण मैं करता हूँ। और तीसरा होता है, तुम बोला मेरा क्या बिगड़ा राक्षसों ने, सीता तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों राक्षसों के ऊपर तुम बाण प्रयोग करते हो, ऐसा बोला प्रश्न। जो सत्पुरुषों का सन्मार्ग में रहने वाले, धर्म मार्ग में रहने वाले का जो पीड़ा करता है, बाधा करता है, जो हिंसा करता है, जो मेरा परिवार का हिंसा है, मेरा हिंसा है, मेरा परिवार का हिंसा है, मेरा पत्नी पतियों का, पति भ्रातरों का पीड़ा है, ये आवश्यक। ओके ओके ओके। बहुत जगह है राम ने दिखाया, मैं भी मीनिंगलेस हूँ, मेरा भी कुछ संबंध नहीं है, मैं भी समान रूप से रह रहा हूँ, फिर भी किस किस जगह में पिता का महत्व, माता का महत्व और भ्रातरों का महत्व, उनका साथ, उनका सौहार्द और पति पत्नियों का प्रेम, इधर बहुत विशेष ये है ना, सभी लोग प्रेम करते हैं पति पत्नी, सभी लोग उनके भाई बहनों के साथ ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, पिता माता बहुत प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम करके भी वो इसके लिए प्रेम करते हैं, उनसे कुछ प्रयोजन लेने का अपेक्षा कर प्रेम करते हैं। मेरा है, माता मेरा कुछ मेरा भात मैंने कुछ मेरा प्रयोजन कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सभी लोगों का प्रेम करने के बाद, प्रेम विश्वास करने के बाद किसी के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, माता पिता के ऊपर उनसे प्रयोजन का अपेक्षा होता है, प्रत्युपकार का प्रयोजन कुछ करते हैं, वो विश्वास वो नहीं, प्रेम नहीं। भज गोविंद में एक श्लोक आता है वे ये वेरी क्लोजली टू दिस। और जो स्वरूप साधन अनुष्ठान के लिए प्रेम करता है, माता का, पिता का, पत्नी का, भाई बहनों का, क्यों? इनसे सौहार्द प्रियन विश्वास होता है तो मैं अच्छे तरीके से स्वरूप साधन अनुष्ठान पूजा वगैरह कर सकता हूँ। इनका सहाय होता है, इनका सहाय लेकर मैं बहुत अच्छे तरीके से पूजा, होम, जप, ध्यान, व्रत, भजन कर सकता हूँ। ऐसा मन में निश्चय कर जो प्रेम विश्वास करता है, तो नहीं भी प्रेम निस्वार्थ प्रेम विश्वास होता है। ऐसा हमने किया,
स्वरूप अनुष्ठान के लिए, स्वरूप पाने के लिए जिनका सहायता लेना चाहिए, जिनका सहायता लेने के लिए माता पिता उनका, भाई बहन उनका, पत्नी का और मंत्रीगणों का और जनों का विश्वास वो लिया और प्रेम विश्वास करने भी ऐसा करना है, कुछ लौकिक प्रापंचिक प्रयोजन के लिए प्रेम विश्वास नहीं करना, वो गलत है, झूठी प्रेम है, झूठी विश्वास दिखाया है। Back to samupasthita. छोड़ दे। एक और समुपस्थितम दूसरा क्रियापद, तो दोनों को जोड़कर जो देख रहा है वो देखकर उधर कह रहा है, उधर और ठहरा है, ठहराना भी क्रिया है, उधर होना, उधर स्टैंड होना भी क्रिया है। ऐसा दो क्रिया कर रहा है, इसलिए पहले क्रिया को कहा आया, दूसरा क्रिया को समुपस्थित। ऐसा दो क्रियापदों को लेकर हम बात कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न कर कर उसका अन्वय हम ढूंढ सकते हैं। ऐसा दृष्टवा, किम दृष्टवा, किसको देखकर, रावण, किम दृष्टवा, रावणं दृष्टवा, किम दृष्टवा, कम दृष्टवा, रावण दृष्टवा, किसको देखकर, रावण। अब पुनः प्रश्न कर सकते हैं, कीदृशं रावणं दृष्ट्वा, युद्धाय नहीं है, कीदृशम् इत्युक्ते ऐसा रहने वाला रावण को देखकर, समुपस्थितम रावणं दृष्ट्वा, ठहरा हुआ रावण को देखकर, कीदृशं रावणं दृष्ट्वा, जो ठहरा है, स्टैंड हुआ रावण को देखकर। पुनः कीदृशं रावणं दृष्ट्वा, स्थितं समुपस्थितं रावणं दृष्ट्वा। स्थिति होना और समुपस्थिति होना दोनों अलग है। स्थिति केवल स्टैंडिंग होना, समुपस्थिति युद्ध के लिए स्टैंड होना, किसी विशेष स्टैंड होना चाहिए तो समुपस्थित, केवल स्थित होना और और तस्मै समुपस्थितम स्थितम रावणं दृष्ट्वा, किसके लिए स्टैंड हुआ रावण को देखकर, युद्धाय, युद्ध के लिए स्टैंड हुआ रावण को। पुत्र दृष्ट्वा, किधर देखकर, अग्रतः दृष्ट्वा, किधर देखकर, अग्रतः, पुत्र दृष्ट्वा अग्रतः, अग्रता मीन एंगर, अग्रतः इत्युक्ते इन फ्रंट, उग्रता, ओके। कुत्रापि बोल सकते हैं, कुतः अपि बोल सकते हैं। कुतः दृष्ट्वा, किधर रहने वाला स्टैंड हुआ रावण को देखकर, अग्रतः। अब दूसरा क्रियापद को लेकर जोड़ना है, समुपस्थितम, स्टैंड हुआ रावण को देखकर, एक अन्वय हुआ। दूसरा अन्वय के लिए दूसरा क्रियापद को लेना है, इधर समुपस्थितम दूसरा है, उसको लेना है, उसको लेकर समुपस्थितम, स्टैंड हुआ। कुत्र समुपस्थितम, किधर स्टैंड हुआ, समरे, समर इत्युक्ते युद्ध में, युद्ध में समुपस्थितम स्टैंड हुआ। युद्धाय समुपस्थितम, समरे समुपस्थितम। समर थर्ड फॉर्म है स्टैंड होने के लिए। और समुपस्थितम, कया समुपस्थितम, कैसा वो स्टैंड हुआ है, चिंतया समुपस्थितम, बहुत चिंता होकर वो स्टैंड हुआ है, क्या करना है, अब क्या करना है, चिंता
समुपस्थितं मया समुपस्थितं चिन्तया पुनः कीदृशं समुपस्थितं कैसा वो स्टैंड हुआ है युद्ध परिश्रांतम। ओके, और एक बार बताइए कीदृशम। कीदृशं समुपस्थितम ऐसा बोल सकते हैं। नोचे कीदृशं रावणम कैसा हुआ रावण को स्टैंड हुआ कैसा हुआ रावण को स्टैंड हुआ देकर शुद्ध परिश्रांतम युद्ध से शांत हुआ रावण को स्टैंड हुआ रावण को देखकर युद्ध से शांत हुआ स्टैंड हुआ रावण को देखकर। ततः ततः इत्युक्ते कुतः ततः कुतः युद्ध परिश्रांतम ततः युद्ध परिश्रांतम। ओके ततः 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 ओके। थोड़ा थोड़ा कट हुआ जी। अस्तु अद्य समापयामो वा आज समाप्त करेंगे। हाँ डेफिनेटली कल दूसरा श्लोक स्टार्ट करेंगे। दैवदैश्च समागम्य। पद को लेकर ओके वन क्वेश्चन जी, वन डाउट। ये आदित्य हृदय स्तोत्रम कहाँ से शुरू करता है? वो रश्मिमं तं समुद्यन्तं वो से एक्चुअल स्तोत्रम स्टार्ट हुआ। आयुर्वर्धनम् उत्तमम् अश्वमं तं समुद्यन्तं देवासु नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनमित्रम्। तत्र रश्मिमं till रश्मिमं is that just introduction? अहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं ये फल बोल रहा है। ओके ओके चिंतामणिप्रवणम् आयुर्वर्धनम् उत्तमम् ये फल बोल रहा है। रश्मिमं उधर से श्लोक का एग्जैक्टली आदित्य हृदय का आरंभ। ओके ओके नो प्रॉब्लम ठीक से समझा। रश्मिमं उधर से आदित्य हृदय। ओके आदित्य का प्रधान अंश आदित्य का विशेष बोलना, सूर्य का विशेष। ओके ओके ओके। आपका क्या कॉफ है क्या? आप यू आर कॉफिंग अ लिटिल टू मच टुडे। यू आर ओके? ओके इधर कुछ शैत्य है इसलिए कॉफ आया 2 दिन के बाद। ओके ओके हो रहा है ना। ओके 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 सर ओके। सो टुमारो यू वांट टू डू सेम टाइम और सेम टाइम? ओके मैं कल को फोन करूंगा। शुभमस्तु। शुभम शुभारात्रि। रात्रि करो। हाँ थैंक यू गुरुजी। रात्रि सर्वमंगल। ओके थैंक यू। शुभम।